आज हम लोग एक न्यू टॉपिक है जो कि पार्टनरशिप एक्ट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक मतलब कमर्शियल लॉ का ही एक पार्ट आ जाता है ये। तो हम लोग धीरे धीरे सारा जितना भी कमर्शियल लॉ का सब्जेक्ट है सब कवर करेंगे। उसमें से आज फर्स्ट सब्जेक्ट हम लोग का ये पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप एक्ट जो है इसका सेक्शन 4 में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले सेक्शन 4 से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 4 देखते हैं। ये कहता है डिफिनीशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनर, देखो किस किस शब्द का यहाँ पे डिफिनीशन दे रखा है। तो फर्स्ट है हमारा पार्टनरशिप का, दूसरा है पार्टनर, फिर फर्म का और फर्म नेम। ये चार डिफिनीशन हमको बता रखा है इस एक पैराग्राफ में। चारों का चारों डिफिनीशन दे रखा है। ठीक है, तो कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। ठीक है, मान लो ए है और बी है, इनके बीच के रिलेशन की बात कर रहा है। तो रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। देखो आप ऐसे ही ना डिफिनीशन में से हमेशा एलिमेंट निकाला करो कि क्या क्या एलिमेंट आ जाएगा जिसको कॉन्स्टिट्यूट करेगा एक पार्टनरशिप। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो आपको आपका पहला एलिमेंट मिला होगा। जैसे कहता है कि हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। पहला बात है क्या, अग्रीड। अग्रीड का मतलब ये एक अग्रीमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट जो आप एसेंशियल है, अगर आप इस एक्ट के एसेंशियल को देखो पार्टनरशिप के, तो सबसे फर्स्ट एसेंशियल आपको ऑलरेडी मिल गया। अग्रीड से आप समझ गए कि ये यहाँ पे क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है ये। क्योंकि ये अग्रीड मतलब क्या हुआ, ऐसे एग्रीमेंट्स की बात कर रहा है इनफोर्सिएबल बाय लॉ। ऐसे तो ये क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट एलिमेंट हमको हमारा मिल गया कि इस ये जो होगा एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि आप एक एलिमेंट तो ये भी देख लो, ये पर्सन्स की बात कर रहा है। ठीक है, या देखो आप शब्द देखो कैसे होता है, अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो कहीं पे भी जो बात हो रही है ना, वो एक से ज्यादा पर्सन की बात हो रही है। ये सारे शब्द आप देखो, ऐसे भी जो शब्द है पार्टनरशिप, वो खुद ही एक पर्सन अपना खुद का पार्टनर तो होगा नहीं। तो जब भी पार्टनर की बात आई तो मिनिमम 2 पर्सन तो होने ही चाहिए। ठीक है, और शब्द भी देखो आप, पर्सन, ऑल, देम, और एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो यहां पे बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। ठीक है, ये सेकेंड एलिमेंट हो गया। थर्ड एलिमेंट आपका क्या आ गया, जैसे आप देखो थर्ड एलिमेंट सिंपल आ जाता है आपका कि इनका जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या है, अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। इनका जो ऑब्जेक्ट होगा, ये जो भी कर रहे हैं, इनका ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयर करना है। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या है इनका, जो है कि ये जो है ये किस चीज के लिए एग्री कर रहे हैं। ये लोग जो एग्री कर रहे हैं, ये लोग बिजनेस कैरी करना है। ये देख रहे हो, बिजनेस। तो क्या आ गया चौथा पॉइंट आपका, कि ये बिजनेस करेंगे। ठीक है, इनफैक्ट ये पॉइंट आपका 4 डाल दो ताकि एक सीरीज में आएगा कि अग्री किया 2 और 2 से ज्यादा पर्सन क्या करने के लिए, तो बिजनेस करने के लिए, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है, कि जो वहां से प्रॉफिट बनेगा वो हम, इसको मैं ये कर देता हूं। ठीक है, तो मैंने सारे जितने भी थे वो ओल्ड पेज को डिलीट करके एक फिर से ये सारे पॉइंट जो है एसेंशियल्स जो है उनको एक बार फिर से नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या हो गया, रिलेशन हो गया बिटवीन पर्सन्स जो कि अग्री कर रहे हैं। देखो अग्री से हमने कॉन्ट्रैक्ट निकाल लिया। ठीक है, और बिटवीन पर्सन्स की बात कर रहा है तो 2 और मोर पर्सन्स। ठीक है, और ये करेंगे क्या, तो बिजनेस कैरी आउट करेंगे। ठीक है,
और इनका ऑब्जेक्ट क्या होगा उस बिजनेस का, कि प्रॉफिट कमाए उस बिजनेस से। और फिर क्या कहता है कि ये जो होगा ना, ये एक म्यूचुअल एजेंसी की बात कर रहा है। जैसे कैसे हम समझा म्यूचुअल एजेंसी की बात, जैसे कि जो बिजनेस जो है वो कैरी किया जा रहा है किसके द्वारा, बाय ऑल, मतलब जितने पार्टनर हैं वो सब बिजनेस कर रहे हैं। मान लो ए और बी दोनों बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और एनी ऑफ देम, ठीक है, या फिर ए किसी चीज में कर रहा है और बी नहीं किया, या फिर बी कर रहा है और ए नहीं किया, ठीक है, ठीक है, बिजनेस जो है वो कैरी किया जा रहा है, ठीक है, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जैसे ए जो है, जैसे कि जैसे आप म्यूचुअल एजेंसी का मतलब समझ लो, जैसे ए और बी एक पार्टनरशिप में है, ठीक है। अभी क्या होता है, ए अगर कोई एक्ट करता है, ए मान लो जाके बैंक से लोन ले लेता है फर्म के नाम पे, पर्सनल कैपेसिटी में नहीं, मान लो फर्म के नाम पे उसने लोन उठा लिया है, ठीक है। तो अगर उसने फर्म के नाम पे लोन उठाया तो कल को सिर्फ ए लायबल होगा क्या? कल को क्या सिर्फ ए लायबल होगा? बैंक सिर्फ ए को पकड़ेगी? नहीं, ये बैंक का पैसा अगर कल को ए ने नहीं चुकाया तो ये बी से भी आएगा। नहीं, ये पूरे फर्म पूरा इसके लिए पूरा, तो ये एजेंट के तौर पे है। ए जो है वो इस ए बी फर्म जो है इसके लिए एक एजेंट के तौर पे है। तो एजेंट के एक्ट के लिए प्रिंसिपल हमेशा लायबल होता है, ठीक है। अगर मान लो बी ने यही काम किया तो भी इस पूरे के पूरे इससे पैसा निकाला है, तो ए के भी पैसे, इस केस में बी को भी पैसे देने होंगे, और इस केस में बी ने अगर पैसे लिया तो ए को भी पैसे चुकाने होंगे बैंक को, ठीक है। तो म्यूचुअल एजेंसी की बात है, ठीक है। तो ए के एक्ट के लिए बी भी लायबल है और बी के एक्ट के लिए ए भी लायबल है, ठीक है। तो ये जो है, ये 5 पॉइंट हमको आगे हम लोग इसको प्रॉपर एलैबोरेट करके देख लेते हैं कि कौन कौन सा बात ये कहना चाह रहा है, ठीक है। इसी से हम लोग और भी बातें निकालेंगे, फिर इसके सेकंड पार्ट को हम लोग एंड में देखेंगे। अभी पहले इसके फर्स्ट पार्ट को एक एक करके डिकोड करते हैं। तो जैसा कि देखते हैं हम लोग कि ये सबसे पहले बोला है, जो फर्स्ट पोर्शन हम लोग सेकंड पेज पे आता है, जो फर्स्ट पोर्शन जो कॉन्ट्रैक्ट की बात किया गया है कि ये जो होगा ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ही से अराइज होगा। मतलब 2 पर्सन ए और बी आपस में जब अग्री करेंगे उसके बाद ही पार्टनरशिप जो होगा वो एग्जिस्टेंस में आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये स्टेटस के वजह से आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है कि ये ऑपरेशन ऑफ लॉ के वजह से आ जाए, या फिर ये इनहेरिटेंस के वजह से किसी को पार्टनरशिप मिल जाए। हम ये तीनों पॉइंट को अभी समझेंगे। ये आप लोग जब भी देखोगे तो ये 3 बातें हमेशा आती है कि स्टेटस, ऑपरेशन और इनहेरिटेंस की वजह से कोई भी पार्टनर नहीं बन जाता है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, सिंपल सा एग्जांपल है कि मान लो एक फादर है, मान लो F इज अ पर्सन, ए इज अ पर्सन और बी एक पर्सन है, ये दोनों एक फर्म में साथ है, ठीक है। अब क्या होता है कि फादर जो है, मान लो ए जो है वो मर जाता है, ठीक है, डाइड। अब ए का जो सन है, ठीक है, वो जो आता है वो ए का जो भी असेट है इस फर्म में वो इसको ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्लेम कर सकता है, सन कैन क्लेम, क्योंकि फादर की प्रॉपर्टी के तौर पे नहीं है, ठीक है। तो फादर का कुछ भी है तो उसमें ये जो है, ये सन जो है वो डिमांड कर सकता है अपना, जो उसका फादर का जो शेयर है वो उसको मिल जाए, ये, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि हम लोग सिंपल देखते हैं, लेकिन क्या इसका जो बेटा है, ये मान लो इस फर्म में इसने 50,000 लगा रखा था ए ने, तो इसको 50,000 जो लगाया हुआ था वो 50,000 इसको वापस मिल जाएगा, ठीक है। या जो भी मतलब उसका प्रॉफिट बन रहा होगा, मैं ये नहीं कहता कि 50,000 मिल जाएगा, क्योंकि उससे उन्होंने बिजनेस भी किया होगा, जो भी इनका शेयर आ रहा होगा किसी भी बिजनेस में वो इसको मिल जाएगा, ठीक है। जो भी प्रॉफिट हुआ होगा वो सन को मिल जाए। लेकिन क्या सन जो होगा वो ऑटोमेटिकली फादर के मरने के बाद, क्या ये सन जो होगा इस फर्म में अपने आप एक पार्टनर के तौर पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली? तो नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हुआ है कि फादर के मरते ही
हम लोग कहते हैं कि हाँ फादर का जो असेट का वारिस कौन होगा, तो सन बन गया। तो ये ऑपरेशन ऑफ लॉ, एक लॉ बना हुआ है, वो ऑपरेट हो जा रहा है ऑटोमेटिकली यहाँ पे, ठीक है। और सन को जो है वो प्रॉपर्टी मिल जा रही है, ठीक है। लेकिन क्या सन इसमें, इस फर्म में, ए बी जो फर्म थी, इस फर्म में क्या सन पार्टनर बन जाएगा फादर के मरते? नहीं बनेगा। उसके लिए अलग से सन के साथ एक एग्रीमेंट करना होगा बी को कि तुम हमारे फर्म का पार्टनर बन रहे हो, क्योंकि फर्म कभी भी फॉर्म होगा तो वो हमेशा कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही होगा। उसी तरह आप ये भी पढ़ने को आपको मिलेगा कि मान लो कोई जॉइंट हिंदू फैमिली है, जॉइंट हिंदू फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं और वो कोई फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, मान लो एग्रीकल्चर फील्ड पे सब लोग एक साथ जो है वो काम कर रहे हैं, क्रॉप्स उगा रहे हैं, क्रॉप सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आप उनको पार्टनर बोलोगे? सारे के सारे 2 से ज्यादा पर्सन है, बिजनेस भी कर रहे हैं, तो क्या कहोगे? तो नहीं, उनको हम लोग पार्टनरशिप नहीं कहते हैं, क्योंकि वो पार्टनर आपस में इसलिए नहीं, क्योंकि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के वजह से नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो किसी स्टेटस के वजह से आ रहे हैं। स्टेटस क्या है कि वो जॉइंट हिंदू फैमिली है, सब आपस में भाई बहन जो भी हैं, चाचा भतीजा, सब वैसे साथ मिलके एक काम को कर रहे हैं, वो स्टेटस के वजह से है, ठीक है। उन्होंने साथ में कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ उनके बीच की, वो लोग एज पार्टनर्स काम करेंगे, बिजनेस कैरी करेंगे, ठीक है। इसलिए ये ना इनहेरिटेंस से मिलता है, ना ही आपको ऑपरेशन से मिलता है, ना ही स्टेटस से मिलता है, ठीक है। ये जब भी मिलेगा तो आपस के कॉन्ट्रैक्ट से ही होगा, ठीक है। और हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो इट मे बी इधर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, ठीक है, और इट मे बी ओरल और इन राइटिंग ऑल्सो। जरूरी नहीं है कि वो आपका, ऐसे भी पार्टनरशिप फर्म के लिए जरूरी नहीं है कि आपका फर्म रजिस्टर्ड ही हो, ठीक है, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो, या आप ओरली भी आप अंडरस्टैंडिंग पे पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस कैरी कर सकते हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अभी हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका। सेकंड पॉइंट हमने देखा कि 2 या उससे ज्यादा पर्सन, ये भी सिंपल सी बात है। अब बात आती है 2 या उससे ज्यादा पर्सन, तो समझिए कि पार्टनर जब भी बोलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, एक पर्सन की तो बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो और मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं पार्टनर्स का, ये हमको बताया नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम के बारे में नहीं बता रखा है। लेकिन हमको एक बात बता रखा है उन्होंने कि हमारा जो 2 मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम का जिक्र नहीं किया लेकिन 2 मिनिमम है, ठीक है। हाँ, कि कंपनीज एक्ट जो है वो उसका कोई कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जहां पे इसके बारे में जिक्र कर रखा है, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट वो भी 1956 की थी, उसमें भी जिक्र था इस बारे में कि पार्टनर्स कितने हो सकते, लेकिन अभी हम उस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन अंडर पार्टनरशिप एक्ट ऐसा कोई मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन का जिक्र नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब बात आती है 2 और मोर पर्सन की बात जब ये पूरा एक्ट में आपको कर रहा है, हम लोग देख रहे हैं हर जगह पर्सन आ रहा है, तो क्या ये पर्सन सिर्फ नेचुरल पर्सन की बात कर रहा है? तो नहीं, जब ये अगर नेचुरल पर्सन कहना हो तो इसने नेचुरल पर्सन कहता है, ये नेचुरल पर्सन के साथ आर्टिफिशियल पर्सन भी इसमें इंक्लूडेड है। आर्टिफिशियल पर्सन हमको पता है, नेचुरल पर्सन जैसे हम आप हो गए, और आर्टिफिशियल पर्सन कैसे हो गए? जैसे कि एक कंपनी कैसे है, वो रजिस्टर्ड होती है, कैसे होती है? अंडर कंपनीज एक्ट 2013 हो, या उससे पहले वाली हो, या उससे भी पहले के हो, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पे जानी जाती है कंपनी। तो कहने का मतलब क्या है कि क्या एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, 2 अलग अलग कंपनी, ये भी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, ये भी कंपनीज एक्ट में, क्या ये दोनों पार्टनर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा कि आर्टिफिशियल पर्सन्स भी आपस में पार्टनर हो सकते हैं। तो कंपनी ए और कंपनी बी, ये दोनों भी आपस में पार्टनर बहुत अच्छे से हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो होगा
कंपनी जो होता है वो उसके जो एमओए होता है, जो उनका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसमें ऑथराइज भी किया जाता है कंपनी को। आप पढ़ोगे एमओए तो कई कंपनीज के एमओए में ऑथराइज्ड होता है कि वो जो है वो किसी भी और कंपनी के साथ पार्टनरशिप में वर्क कर सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट आप समझ जाओ कि वो जो है वो एक पर्सन के साथ भी जो है वो पार्टनरशिप में आ सकता है, ठीक है। अब होता है कि एक पार्टनरशिप फर्म जो होता है, हम लोग सिंपल देखते हैं कि, लेकिन एक जो, क्योंकि कंपनी की अपनी आइडेंटिटी होती है, हम लोग ये जब कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि कंपनी जो होता है ना उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है, वो उसके डायरेक्टर से अलग होता है। आप कंपनी को कंपनी के डायरेक्टर से अलग करके देखते हो। आप कभी भी डायरेक्टर अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कंपनी के लिए लायबल नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन पार्टनरशिप फर्म के बारे में हम लोग जानते हैं क्या, कि एक सेपरेट एंटिटी नहीं होता है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म जो होता है ना, उसके पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म ये एक ही बात हो जाती है। पार्टनरशिप फर्म का अपना कोई आइडेंटिटी नहीं होता है उनके पार्टनर से हटके, ठीक है। अगर ए और बी हैं, ए मर गया तो ए बी भी खत्म, ए बी पार्टनरशिप जो था ये डेड, ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कंपनी में क्या ऐसा होता है कि कल को रतन टाटा, अगर मान लो भगवान न करे ऐसा अभी हो कुछ भी, लेकिन अगर कल को रतन टाटा साहब उनकी डिमाइस हो जाए तो क्या टाटा कंपनी बंद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं बंद होगी, ठीक है। वो रन करती रहेगी, ठीक है, क्योंकि उनका परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, वो चलते चले जाएंगे, ठीक है। और ये जो होगा पार्टनरशिप फर्म, उसके लिए आपको फिर से पार्टनर्स लाके फिर से एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा और वहां पे कुछ भी ऐसा होता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म जो होता है ना, वो अगर किसी और इंडिविजुअल के साथ पार्टनरशिप में आ जाए, जैसे मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है ABC इंटरप्राइजेज, मान लो, ठीक है, ABC फर्म इंटरप्राइज नहीं, ABC फर्म, ठीक है। मान लो इसमें 3 मेंबर हैं और एक फर्म है जिसका नाम है CD फर्म, DEF फर्म, ठीक है। यहां भी 3 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब ये दोनों, अगर ये फर्म और ये फर्म, क्या ये दोनों फर्म आपस में पार्टनरशिप में आ सकते हैं? ये दोनों जब आपस में पार्टनरशिप में आएंगे, ठीक है, तो फिर क्या आप इनको एक पार्टनरशिप फर्म के तौर पे मानोगे? क्या इन दोनों के फ्यूजन से कुछ बनेगा? आप क्या देखोगे कि ABC फर्म हो या DEF फर्म हो, इस दोनों फर्म का अपना कोई आइडेंटिटी नहीं है, अब मतलब कि उनके पार्टनर से। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो माना जाए कि ABCDEF ये 6 पर्सन का मिलके एक फर्म बन गया है और उसमें ये सभी 6 पार्टनर हो गए हैं, ऐसा दिखेगा। ऐसा कुछ नहीं बनेगा कि दो, मतलब कि आप समझ लो 3 मेंबर इसके जुड़ गए, 3 इसके जुड़ गए, 6 पार्टनर का ये एक फर्म नजर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये 2 पार्टनर का एक फर्म नजर आएगा। अंडरस्टैंड हो रहा है ये पॉइंट आपको? 2 पार्टनर मैंने क्यों कहा? एक पार्टनर ABC हो गया, ABC फर्म, और दूसरा पार्टनर हो गया DEF फर्म, क्योंकि इनका अपना कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ही नहीं। तो आप इनको एक फर्म और एक फर्म, ये 2 मिला के कोई तीसरा फर्म नहीं बनेगा, ठीक है। वो होगा ऐसा कि एक ही फर्म होगा और उसके ये 6 मेंबर्स नजर आएंगे। वो ऐसा नहीं हो कि एक फर्म के 2 मेंबर नजर आएंगे, एक मेंबर है एक फर्म, एक मेंबर एक फर्म। तो फर्म जो होगा वो आप देख रहे हो क्या कि इंडिविजुअल वहां पे वो दोनों जब मिले तो 6 इंडिविजुअल एक फर्म के पार्टनर नजर आए। मैं ये पॉइंट आपको फिर से एक बार एलैबोरेट कर देता हूं। जैसा कि आप एक बार एक और एग्जांपल देख लो, जैसे कि मान लो ये है सौरभ फर्म और ये है मान लो शुभम फर्म, ठीक है। एक फर्म ये, एक फर्म ये, इसमें मान लो 2 मेंबर हैं, इसमें मान लो 3 मेंबर हैं, ठीक है।
अब ये दोनों फर्म कहते हैं कि ठीक है, हम लोग दोनों मिल जाते हैं और हम लोग एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं। तो सौरभ फर्म आता है और ये आता है, दोनों मिलते हैं। दोनों मिलके जो फर्म बनेगा, मान लो उसका नाम रखते हैं ये लोग रोहन्स फर्म। इस रोहन फर्म में कितने पार्टनर्स होंगे आप ये बताओ। इस रोहन फर्म में आपके अकॉर्डिंग सिर्फ 2 पार्टनर होंगे, कि एक तो सौरभ फर्म और एक हो गया शुभम फर्म। इन दोनों ने नाम बना दिया इसका रोहन फर्म। पर ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये फर्म जो है ये खुद में कोई पर्सन है। क्या इस फर्म को आप पर्सन 1 और इसको शुभम फर्म को पर्सन 2 कॉल कर सकते हो? नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि फर्म की अपनी आइडेंटिटी होती ही नहीं है। तो ये बनेगा क्या? एक्चुअल में ये पिक्चर ऐसा दिख रहा है कि इसका नाम रोहन फर्म होगा और ये जितने भी पार्टनर्स है, सौरभ फर्म के 2 पार्टनर्स और शुभम फर्म के 3 पार्टनर, मिला के 5 पार्टनर का एक नया फर्म नजर आएगा हमको। यहाँ 5 पार्टनर का फर्म, एक न्यू फर्म नजर आएगा, ना कि वो 2 पार्टनर का एक फर्म हुआ। क्योंकि 2 पार्टनरशिप फर्म आपस में पार्टनरशिप में नहीं आ सकते। अगर आएंगे तो उन सब के अपने अपने पार्टनर जो होंगे वो सब मिलके एक इंडिविजुअल पार्टनर्स के तौर पे नजर आएंगे उस फर्म में। ठीक है, क्योंकि फर्म की अपनी आइडेंटिटी होती ही नहीं है। तो आप इसको पर्सन 1 ये है ही नहीं, ये पर्सन 2 है ही नहीं, तो फिर ये फर्म कैसे बनेगा? ठीक है, हम लोग सिंपल कहते हैं कि जब भी कोई whenever a firm enters into a contract of partnership with another firm or individual, in that case, in the eye of law, the members of the firm or firm become partners in their individual capacity. ये लोग individual capacity में पार्टनर बन गए। अगर मान लो, एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लो सौरभ फर्म, इसमें 2 पार्टनर थे और मान लो मैं यहां पे आए, ठीक है, एक ही आदमी हूं, मैं इसके साथ आ जाऊं, एक पार्टनरशिप फर्म बनाऊं, क्या मैं बना सकता हूं? ठीक है, आए तो एक पर्सन है, पर क्या ये सौरभ फर्म एक पर्सन है? नहीं, तो यहां भी नहीं बना सकता। अगर कोई फर्म बन भी जाता है तो उसमें वो एक फर्म होगा और उसमें पार्टनर्स कितने होंगे? 2, ये और ये नहीं, क्योंकि ये तो पार्टनर बन ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है। तो क्या बनेगा? उसमें टोटल 3 पार्टनर नजर आएंगे, इसके 2 और एक में। ठीक है, टोटल 3 पार्टनर्स के साथ ये एक फर्म बनेगा। ठीक है, तो आप ये देख लिया आपने कि आर्टिफिशियल पर्सन को भी हम ले सकते हैं, लेकिन फर्म आपस में पार्टनरशिप नहीं कर सकते। ठीक है, आगे का पॉइंट देखते हैं, कैरिंग ऑन अ बिजनेस। कैरिंग ऑन अ बिजनेस जो थर्ड पार्ट है हमारा, कि कोई बिजनेस हो रहा हो, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जैसे कि आप देख लो, सिंपल सी बात है कि जैसे बिजनेस का मतलब क्या होता है, एक उसके वाइडेस्ट सेंस में हम लोग बिजनेस को समझते हैं, जो सेक्शन 2B में दे रखा है, जो अभी हमने नहीं देखा है। वो कहता है कि बिजनेस का मतलब होता है कि किसी तरह का ट्रेड हो रहा हो, कोई ऑक्यूपेशन हो या फिर कोई प्रोफेशन हो। कहने का मतलब कुछ भी हो, आपका मेन काम क्या है? प्रॉफिट अर्निंग है। ऑक्यूपेशन हो, प्रोफेशन हो, ट्रेड हो, हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर मान लो कोई चैरिटेबल वर्क करने के लिए अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया है, 2 लोग साथ आए हो कि हम लोग चैरिटेबल वर्क करेंगे, तो क्या ये पार्टनरशिप फॉर्म कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर मान लो, दूसरी बात एक और बताते हैं आपको, कि अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी से मान लो कुछ भी इनकम आ रहा है और 2 लोग हैं जो इस इनकम में शेयर कर रहे हैं, ए है और बी है, तो क्या ये पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा? कहलाएगा? ये बिल्कुल नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इनके केस में ये लोग कोई भी मतलब ये जो होता है ना, वो बस एग्रीमेंट शेयरिंग का, मतलब कि इनकम शेयरिंग का एक एग्रीमेंट है इनके बीच में, उसके अकॉर्डिंग ये लोग काम करें कि जो भी इनकम आ रहा है वो इनकम हम शेयर कर रहे हैं। ठीक है,
जैसे कि मान लो, एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूं कि मान लो ए और बी है, वो ज्वाइंटली परचेज करते हैं किसी टी शॉप को, ठीक है। और उन लोगों ने उसके लिए सब कुछ खरीदा होगा, पॉटरी खरीदी होगी, यूटेंसिल खरीदा होगा, ठीक है, और पैसा भी अपना आधा आधा लगाया होगा, ठीक है। और बाद में उन लोगों ने उस शॉप को किसी को रेंट पे दे दिया, और बाद में जो भी उससे इनकम आता था वो लोग आपस में शेयर करते थे। तो ये सब दोनों, ये सिर्फ को ओनर्स कहलाएंगे, ये पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ये लोग कभी भी कोई बिजनेस नहीं साथ में किए, ठीक है। ये मेयर सिर्फ इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट है। जैसे कि आप पार्टनरशिप के लिए आप सबसे पहले देख लो शब्द क्या यूज कर रहा है, कैरीड ऑन। हर शब्द का मीनिंग होता है बेयर एक्ट में। कैरीड ऑन बिजनेस, मतलब ये जो बिजनेस है नहीं, ऐसा कोई वन डे या वन टाइम इवेंट जैसे नहीं चल रहा है, ठीक है। वहां पे कंटिन्यूटी होगी। वहां क्या होगा, वहां क्यों हम इसको नहीं मानेंगे, हम आपको अभी दिखाते हैं। जैसे देखो, कंटिन्यूटी होगी या रिपीटेशन होगा, किस चीज का, एक्ट्स का। मतलब कोई काम जो है वो बार बार हो रहा है। जैसे मेरली एक सिंगल आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन होगा परचेज का, और किसी ने सेल कर दिया, इसका मतलब बिजनेस कैरी ऑन हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा हो कि हमने सब कुछ, बहुत सारा आइटम्स एक बार में खरीदा और उसको क्या कहते हैं, उसको फिर धीरे धीरे उसके सेल्स चले। अगर मान लो 2% मिलके चाय की दुकान खोली होती, वो किसी को रेंट पे नहीं लगाते, उसके बाद उसके बाद वहां पे बिजनेस कर रहे होते, उससे प्रॉफिट आ रही होती, ठीक है। तो तब जाके उस प्रॉफिट का जो शेयरिंग होता है, तब आप उसको कहते हैं कि ये बिजनेस कैरी ऑन करना है, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि कोई पर्टिकुलर एक टास्क को करने के लिए भी वो लोग साथ आ सकते हैं, लेकिन उसमें भी सीरीज होगा, वहां रिपीटेशन ऑफ एक्ट होगा, कुछ बिजनेस कैरी किया जाएगा जिससे कि प्रॉफिट रिजल्ट होगा, ठीक है। ये कहने का मतलब नहीं कि एक दिन का कोई एक्ट है तो उसका मतलब नहीं है, मतलब कि रिपीटेशन होना चाहिए एक्ट्स का, ठीक है, तब हम लोग मानेंगे। मतलब एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन क्रिएट होना चाहिए। जैसे कि आपने चाय दुकान खोली, आपने सामान खरीदा, डेली चाय बेच रहे हो, उससे जो पैसे आ रहे हो वो शेयर कर रहे हो, ठीक है। तो वो एक बिजनेस नजर आ रहा है आपका, ठीक है। हाँ, ये भी पॉसिबल है कि 2-3 पार्टनर सामने आके एक बिल्डिंग खरीदते हैं, बिल्डिंग्स में सब कुछ लगाते हैं, और उसको सिर्फ रेंटिंग के पर्पज से एक एग्रीमेंट करते हैं कि इनसे जितना भी रेंट आएगा हम लोग जो है वो आपस में, हम लोग उससे जो भी प्रॉफिट बनेगा वो हम लोग आपस में शेयर करेंगे। तो उसको भी आप को ओनरशिप नहीं बोलते हो, ठीक है, क्योंकि आपका पर्पस यहाँ पे था कि हम उसको खरीद रहे हैं कि रेंटिंग के लिए, और रेंटिंग ही हमारा बिजनेस होगा, ठीक है। तो वो पार्टनरशिप हो जाएगा। तो एक होता है सिर्फ जॉइंट ओनरशिप की बात होती है, को ओनरशिप की बात होती है, वहां पे बिजनेस मोटिव नहीं है, ठीक है। तो आपको जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसका मेन आप देखो कि इंटेंट क्या नजर आ रहा है, क्या बिजनेस करने का इंटेंट है, ठीक है। जब आप उसका बायलॉज देखोगे किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म का, तो उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या यहाँ पे एक बिजनेस करने का जो है वो इंटेंशन रखा गया था पार्टनर्स के द्वारा, ठीक है। दूसरे, अब हम लोग 4th पॉइंट पे अपने आ जाते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 4th पॉइंट है जो है हमारा, वो कहता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। तो ये सिंपल एक पॉइंट कहता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग होगा, ठीक है, सभी पार्टनर्स में, ठीक है। तो प्रॉफिट, पार्टनरशिप का जो मतलब एम जो होगा वो प्रॉफिट ही एम बनाना होता है, ठीक है, तभी आप उसको डिवाइड कर सकोगे, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रॉफिट अर्निंग आपका मोटिव नहीं, मान लो फिलेंथ्रोपिक मोटिव है, यानी कि आप बस चाहते हो कि हम समाज कल्याण करें, वैसा कुछ वर्क कर रहे हो, तो वो कभी पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि जरूरी नहीं कि प्रॉफिट सब में बराबर शेयर हो सकता है ए बोल दे, एक का एग्रीमेंट हो कि वो 60% वो प्रॉफिट लेगा, बी का 40% हो, या इधर वे, ठीक है। हाँ, लेकिन एक पॉइंट और है कि शेयरिंग ऑफ लॉसेज जो है, प्रॉफिट शेयरिंग हो सकता है डिफरेंट हो, शेयरिंग ऑफ लॉसेज जो है मुनाफे में हो सकता है, सब में शेयरिंग हो, लेकिन लॉसेज का शेयरिंग हो सकता है ये जरूरी नहीं है इसके लिए।
मतलब हो सकता है एक पार्टनर कह दे कि मैं लॉस में नहीं शेयर करूंगा, ठीक है, तो तो हो सकता है कि ए कह दे कि सारा का सारा लॉस मैं ही बेयर करूंगा, या बी कह दे सारा, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पार्टनरशिप फॉर्म नहीं, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग का हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो शेयर लॉस शेयर करने का जो है ना, अगर किसी भी एग्रीमेंट को पढ़ के हमको पता करना है कि ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट है कि नहीं है, तो हम लोग उसमें लॉस का शेयरिंग नहीं देखेंगे, हम लोग उसमें प्रॉफिट की शेयरिंग देखेंगे कि वो हो रही है, तब मानते हैं कि हाँ ठीक है ये पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है। हाँ कि सेक्शन 13B जो है, ठीक है, वो कहता है कि पार्टनर्स जो होते हैं ना वो इंटाइटल्ड होते हैं टू शेयर इक्वली इन द प्रॉफिट अर्न्स एंड शैल कंट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉसेस सस्टेन्ड बाय द फर्म अनलेस अदरवाइज अग्रीड। ये सेक्शन 13B कहता है पार्टनरशिप एक्ट का। तो ये कहता है कि मतलब अगर वो लोग कुछ और अग्री किए तो अलग बात है, लेकिन प्रॉफिट जो होता है, मतलब कि जनरली उसको जो शेयरिंग ऑफ लॉस जो होता है ना, वो कंसिक्वेंशियल माना जाता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स का, कि प्रॉफिट अगर कोई शेयर कर रहा है तो लॉस भी तो शेयर करना ही होगा ना। कल को लॉस हो गई तो एक पार्टनर नहीं कह सकता है कि नहीं इसमें मेरा कुछ ये नहीं है, ठीक है। जनरली यही होता है कि एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट जो होता है उसका मतलब ही होता है एग्रीमेंट टू शेयर लॉसेज एज वेल, ठीक है। हो सकता है कि लॉस भी जो है हाँ, लेकिन एक बात आप जान लो कि इट मस्ट बी नोटेड दैट इवन दो पार्टनर में नॉट शेयर इन द लॉसेज ऑफ द बिजनेस, लेकिन उसका जो लायबिलिटी होता है आउटसाइडर को वो अनलिमिटेड ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप कभी भी लिमिटेड नहीं होती। यानी कल को अगर कोई फर्म है ABC फर्म, ये अगर खत्म हो जाए तो एक पार्टनर ये नहीं कह सकता कि एग्रीमेंट में मैंने कहा था कि मेरा लॉस जो है वो लॉस में शेयरिंग नहीं होगा। नहीं, आपकी लॉस में शेयरिंग नहीं है, पार्टनरशिप में लॉस हो रहा है तो हो सकता है कि आपकी शेयरिंग ना हो उसमें, लेकिन जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी आपकी वही है, आपकी आउटसाइडर के प्रति जो लायबिलिटी है। कल को कोई क्रेडिटर था, मान लो कोई बैंक था, उसने आपके फर्म को लोन दिया था, आपका बिजनेस में प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो आप पार्टनर्स देख लो आपस में, लेकिन कल को बैंक जब आपके पास आएगा तो तीनों की लायबिलिटी होगी, ABC, ये तीनों की लायबिलिटी है कि बैंक को पैसा चुका है, लायबिलिटी इनकी अनलिमिटेड ही रहेगी, ठीक है। ये एक बात आ गई। और 5th पॉइंट हम लोग देखे थे कि म्यूचुअल एजेंसी की बात। 5th पॉइंट हमने देखा था म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब बहुत सिंपल है, ये भी म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि हर एक पार्टनर जो है, मान लो AB एक फर्म है जिसमें एक पार्टनर A है एक पार्टनर B है, तो हर एक पार्टनर जो होगा वो A जो है और B, मान लो A जो है वो ये एजेंट भी होगा और प्रिंसिपल भी होगा, उसी तरह B भी जो होगा वो एजेंट भी होगा वो प्रिंसिपल भी होगा। मतलब क्या, जैसे कि A अगर कोई काम करता है जाके, मान लो A जो है वो किसी से जाके कुछ भी काम कर रहा है, बिजनेस करता है या लोन ही ले लेता है, तो इसके लिए B भी लायबल होगा, ठीक है। उस टाइम पे A जो होगा अपने एक्ट के लिए वो खुद प्रिंसिपल है क्योंकि ही इज डूइंग द एक्ट ऑफ टेकिंग लोन, बट वो B के एजेंट के तौर पे काम करेगा, ठीक है। और सिमिलरली B अगर किसी से लोन लेता है तो B वहां पे खुद ही इज डूइंग द एक्ट, ही इज द प्रिंसिपल, बट ही इज वर्किंग एज एजेंट ऑफ A, ठीक है। तो हर पर्सन एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। प्रिंसिपल खुद का के लिए है और एजेंट जो हो गया वो, प्रिंसिपल तो फर्म के लिए हो गया और एजेंट जो हो गया वो एक दूसरे का। तो क्या नहीं, इसका मतलब क्या है कि A के एक्ट के लिए B भी लायबल होगा और B के एक्ट के लिए A भी लायबल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाती है पार्टनरशिप में, ठीक है, कि कोई पार्टनर है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए म्यूचुअल एजेंसी एक बड़ा टेस्ट आप मान सकते हो। ऐसे पार्टनरशिप के लिए कोई भी सिंगल टेस्ट नहीं ऐसा आया है जिससे कि आप पता कर दो, आपको सारा पॉइंट देखना पड़ेगा। ये जो 5 एलिमेंट है, ये पांचों के पांचों एलिमेंट जो है वो आपके प्रेजेंट होने चाहिए, उसके बाद ही आप समझ पाओगे कि ये पार्टनरशिप बनी हुई है या नहीं है, ठीक है। तो मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में होता क्या है कि बिजनेस एक दूसरे के बिहाफ पे करते हैं, ठीक है, वैसे ही कैरी होता है, ठीक है, और इस तरह का एग्रीमेंट भी बना होता है, ठीक है। तो एक म्यूचुअल एजेंसी का प्रिंसिपल होता है जिसके वजह से सब पार्टनर इसमें बंधे हुए होते हैं, ठीक है।
अभी इतना ही इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो इतना ही। अभी हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं, जो जो हमारा ये बहुत सिंपल सा पार्ट है ऑलरेडी। ये हाँ ये रहा। तो फर्स्ट पार्ट तो हम लोग देख लिए, अभी सेकंड पार्ट देखते हैं कि पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स। ठीक है, अगर ए बी जो है वो पार्टनरशिप में आए और इसका नाम मान लो लिख दिया सौरभ फर्म, ठीक है, इस फर्म का नाम है, और ए बी इसमें पार्टनर है अंदर में, इन दोनों ने मिलकर सौरभ फर्म नाम का एक फर्म बनाया है। तो इन दोनों को इंडिविजुअली क्या कहा जाता है? ए को कहा जाएगा पार्टनर्स और बी को भी कहा जाएगा पार्टनर। ठीक है, और ये दोनों को कलेक्टिवली, ए और बी को दोनों को कलेक्ट कर दो साथ में, तो ये एक फर्म कहला रहा है। उस फर्म, ये दोनों क्या कहला रहा है? फर्म। एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कॉल्ड फर्म। और फर्म का नाम क्या है जिसके अंडर में ये बिजनेस चला रहा है? सौरभ फर्म। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपका पार्टनरशिप फर्म का सिंपल सा डिफिनीशन था। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट सेक्शंस देखेंगे, इसके और भी सेक्शंस है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक, तो आप बने रहिए हमारे साथ।